मेरे औसिया जीला। ये बताइएगा कि तहरीक लब्बैक से अब लोगों की बहुत तवक्कुआत वाबस्ता हो गई हैं, अगरचे कि यानी मैं अभी बता रहा था इसी प्रोग्राम में कि वाहिद पार्टी है जिसका मीडिया ने बायकाट किया, लेकिन उसके बावजूद भी कितनी अल्लाह ताला ने इसके अंदर बरकत अता फरमाई। आप ये बताइएगा कि आइंदा जो लाएअमल है, ज़ाहिर बात है पहला तो मुआहदे पे अमल दरामद की बात होगी कि क्या आप उसको उस मुआहदे पे अमल दरामद के लिए बिल्कुल उसी जोश व खोश की तरह आइंदा करेंगे, और फिर अल्लाह ताला आपको तौफीक दे कि आप इस मिशन को आगे लेके कैसे बढ़ेंगे। देखिए जी, उस मुआहदे के हवाले से जो भी बात है वो मुआहदा एक बाय रिटन पेपर के ऊपर हुआ है और उसके ऊपर हुकूमत की तरफ से, रियासत की तरफ से 3 जिम्मेदारों ने दस्तखत किए हैं और हमारे मजलिस शुरा के 3 जिम्मेदारान के दस्तखत हैं। अगर जो हुकूमत है वो इस मुआहदे से रूगर्दानी की कोशिश करेगी, ठीक, तो उसके बाद मजलिस शुरा से हम मुशावरत के साथ उसके ऊपर रास इक़दाम उठाएंगे माशाअल्लाह। और कोशिश नहीं करनी चाहिए हुकूमत को कि वो, और हम उम्मीद भी करते हैं कि हुकूमत अपने इस मुआहदे से रूगर्दानी नहीं करेगी। वो इसलिए कि उन्होंने हमसे वादा किया था कि हम इसको लेजिस्लेशन के लिए पार्लियामेंट में लेकर जाएंगे, और पार्लियामेंट में हमें यकीन है कि तमाम हुजूर के गुलाम बैठे हुए हैं, कलमा पढ़ने वाले बैठे हुए हैं, और जब हम हुकूमत के सामने भी बैठते हैं तो वो हमसे ज्यादा अपना इश्क रसूल जाहिर करते हैं। तो जब ये मामला पार्लियामेंट में जाएगा तो कोई भी इसकी मुखालफत नहीं करेगा और ये इत्तेफाक राय से पास हो जाएगा, और अगर उसके ऊपर कोई बात होगी तो हम उन पार्लियामेंटेरियंस के पास खुद जाएंगे और उनको बताएंगे कि आपको ये एमएनएशिप मुबारक, आपको ये तमाम सहूलियात मुबारक, लेकिन हुजूर की इज्जत और नामूस के लिए आप उम्मत की आवाज़ बने, और ये जिम्मेदारी हम जहाँ तक लेकर जा सकते थे वहाँ तक तो पहुँचा दी, अब ये जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। तो इंशाअल्लाह हम पूरी उम्मीद करते हैं, क्योंकि मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान बुज़दिल तो हो सकता है, झूठा नहीं हो सकता। सही बात। अच्छा, आप सब ये बताइएगा कि अल्लामा साहब की जो शख्सियत है, जिन्होंने जिस तरह उन्होंने एक नई रूह फूंकी थी, और ख़ास तौर पे सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म के खिलाफ जिस तरह वो बहुत बड़ी आवाज़ थे, आप अंदाज़ा करें कि जब भी उनसे मुलाकात हुई हमेशा वो इस तरह के पूरी, ऐसा लगता था कि ऐसे पूरी दुनिया का इंटरनेशनल परस्पेक्टिव उनके साथ। आपकी ये जद्दोजहद जो है सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म, आज जो कुछ हमारे माशरे के अंदर फाशी और उरियानी की सूरत हाल है, इसको आप कंटिन्यू रखेंगे आइंदा इंशाअल्लाह अज़ीज़? इंशाअल्लाह, क्योंकि हमारे कायद ने हमें एक स्लोगन दिया, वो है कि हुजूर के दीन को तख्त पर लाना है, और ये मुल्क हुजूर के नाम पर बना है, और इस मुल्क को जब बनाया गया तो हर छोटे बड़े हर मुसलमान ने ये नारा लगाया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और दस्तूर रियासत क्या होगा, मुहम्मद रसूलुल्लाह। इंशाअल्लाह हुजूर के दीन को तख्त पर लाने तक के लिए हम अपनी आखिरी सांस तक हर तरह से जद्दोजहद करेंगे। अच्छा हाफिज साहब, एक चीज़ हमें नज़र आई उस जनाजे के अंदर कि तमाम मकातब फ़िक्र के जय्यद उलमा, सियासी जमातों के जो रहनुमा थे वो भी शरीक हुए, और जाहिर है जब आप इस पॉलिटिकल एजेंडे की बात करते हैं, दीन को नाफिज करने की बात करते हैं, ज़ाहिर है एक सियासी जमात के बाकी जमातों से भी राब्ते होते हैं, एक मुश्तरकात के ऊपर इत्तफाक की बात होती है। तो इतनी दीनी जमातें हैं तो तहरीक लब्बैक की क्या प्रायोरिटी होगी कि बाकी दीनी जमातों के साथ मिलकर उनको भी इस जद्दोजहद के अंदर शामिल किया जाएगा, या आप सोलो फ्लाइट के हामी? नहीं जी, सियासत में तमाम दरवाजे खुले रखे जाते हैं, लेकिन मसला ये है कि इसके अंदर, हमारी सियासत के अंदर सबसे पहले हुजूर की शरीयत का मामला है, हुजूर की नामूस का मामला है, हुजूर की खत्म नबूवत का मामला है। जब वो लोग हमारी अव्वलीन तरजीह पर आ जाएंगे तो हम उनसे बैठकर बात कर सकते हैं, लेकिन अगर वो अपनी ही तरजीहात को आगे रखें और हमसे ये तवक्को करें कि हम किसी के बारे में नरम गोशा रखते हैं या हम किसी के साथ मिल जाएंगे, तो ये कैसे मुमकिन है? हम फैज़ाबाद में शेल खाते रहें, फैज़ाबाद में लाशें उठाते रहें, ख़त्म नबूवत के लिए सारे मामलात करते रहें, और किसी के लबों को जुम्बिश तक ना आए, तो हम किसी की सियासी तरजीहात या किसी के रंगीन नारे या किसी की ज़ाती मफादात के ऊपर कैसे जा सकते हैं चल के? पहले तो वो हमारे साथ इस मामले पर आए जो मामला हमारे ईमान की असास का है, फिर उनसे दूसरे मामलात पर बैठ के बात की जा सकती है।
अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट अहम तरीन चीज है कि खुद भी आया दीन आया। मुझे इतना याद है कि ऐसा वो नारा लगाया करते थे कि कैफियत तारी हो जाती थी। असल में दीन के नफाज के लिए आपने कितनी खूबसूरत बात की, तरजीह अव्वल आपकी जो है उसके ऊपर तय कर दिया जाए। तो तरजीह अव्वल के हिसाब से मुझे लगता यह है कि आपको तो बाकी कितनी बड़ी तमाम सियासी पार्टियों के मुकाबले में खड़ा होना पड़ेगा। तो ये मुझे बताइएगा कि आपकी आइंदा जो है इस इतने बड़े क्राउड की तंजीम साजी जो है और उसको एक लड़ी में परोना और उसके साथ साथ आइंदा की सूरत हाल कि आप कैसे उसके लिए तैयारी करना, इसके लिए आप क्या क्या लायामल है? देखिए, हमारे कायद एक तमाम जमात के रूह रवा, हर चीज उन्होंने बनाई, लेकिन एक उनकी खसूसियत थी इस जमात के मुस्तकबिल के लिए और मुस्तकबिल के लिए भी, और उनकी हकीकी दिली आवाज भी थी कि उन्होंने पूरी जमात में किसी का जाती नारा नहीं लगने दिया, बल्कि अपना भी जाती नारा नहीं लगने दिया। और जब भी मुझे उम्मीद है इस उम्मत मुस्लिमा के, इन मुसलमानों के बेटों से, इन पाकिस्तानी बासियों से उम्मीद है कि जब भी मैदान में या किसी भी ग्राउंड में, किसी गली कूचे नगर में लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगेगा तो ये कौम उसी तरह जमा हो जाएगी हुजूर की गुलामी में अपना इज़हार वफा करने के लिए। जी बहुत अच्छी है, ये बहुत बड़ी बात है, ये बाकी सही बात है। उन्होंने किसी पीर का नारा लगने दिया ना अपना नारा लगने दिया। तो अभी ब्रेक पे रहिएगा। अच्छा, ये बताइएगा कि आइंदा की जो अगली सूरत आ रही है, ज़ाहिर बात है कि इलेक्शंस को तो भूल जाए, फिलहाल तो जो इस तरह की रॉ आ रही है हालात की और इंडिया की और बाकी, आपका अगले आइंदा फौरी तौर पे जो है इस तंजीम को जिंदा रखने, क्योंकि आप अलमा साहब ने जाते जाते तंजीम को इतना बड़ा जिंदगी दे दी है कि जिसके लिए आपके कंधों पे बहुत बोझ आएगा, आपके रोज दुआएं उन्हें निकलती हैं। ये बताइए कि आइंदा आप फौरी तौर पे किस तरफ सूरत हाल को लेके जाना चाहते हैं? इंशाल्लाह जी, अभी तो ताज़ीती रेफरेंस जी बिल्कुल ठीक है जारी है, लोग टाइम मांग रहे हैं उस हवाले से, और हजरत का चेलम है। उसके बाद इंशाल्लाह हम अपनी तंजीमी सरगर्मियाँ और सियासी सरगर्मियाँ तमाम बैक वक्त आगाज़ करेंगे उनका, और इसको उन शोबाहाए ज़िंदगी तक भी लेकर जाएंगे जहाँ अल्लामा साहब से नफ़रत रही है और उनको पसंद नहीं किया जाता रहा, और कुछ गलत फहमियाँ जिन लोगों ने पैदा की रखी हैं कि अल्लामा साहब कौन थे। हम दरवाज़ा दस्तक हर गली में जाकर ये बताएंगे कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की फिक्र क्या थी और वो क्या चाहते थे और वो क्या कर गए। सही बात, सही। अच्छा, ये बात आपने बड़ी अच्छी की, बड़ी अच्छी की। अमूमन खुद भी कहा करते थे, जैसे उन्होंने एक बयान आजकल बहुत चल रहा है कि कहना जी वो तो बंदा तो अच्छा था लेकिन था बड़ा सख्त, और सख्ती उनकी ज़ाहिर बात है जिस मामले में थी उस मामले में सख्ती ना हो तो ईमान ही नहीं है, सच्ची बात है। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में अगर आपके चेहरे का रंग नहीं बदलता तो आप तो खत्म है ना, बिल्कुल। लेकिन असल मसला यह है कि गलतफहमी, और ये साहब उस सख्ती के लिए आप हमसे भी कोई नरमी की तवक्को ना रखें, वो सख्ती हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। आमीन, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। असल मसला यह है कि ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये गलतफहमियां जो हैं वो, आप बताइएगा कि इस फिक्र उनकी इस बात को, सख्ती की वजूहात को बयान करने के लिए आप मेरा ख्याल है एक तफसीली पाकिस्तान पूरे का दौरा भी रख रहे होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, और वो तो अपनी माजूरी में चलते थे, आपको अल्लाह ताला ने माशाअल्लाह सेहत दी है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे जो जिम्मेदारान हैं उनको अभी अपने इलाकों में भेज दिया गया है, शूरा के मेंबर्स को भी, जिली उमरा को भी, पीपी उमरा को भी, जो भी नीचे तंजीमी स्ट्रक्चर है उन सबको अपने इलाकों में भेज दिया गया है, क्योंकि वहाँ से भी बहुत सारे लोगों की दरख्वास्त है कि हम वहाँ प्रोग्रामात मुनक्किद करें और हजरत की ज़िंदगी पर, वो तो रोशन थी, उसकी रोशनी फैलाएं। अच्छा, दो चीजों से बारे में एक दफा उनसे जो मुलाकात हुई थी, दो चीजों के बारे में मैंने उनसे अर्ज की थी और मैंने कहा था कि दो बड़े खतरों के इलाके हैं और इसी से हमला होता है। एक हमारा निसाब तालीम है जी, उन्होंने कहा था इस पर काम होना चाहिए, और दूसरा था हमारा मीडिया, क्योंकि हमले दो ही तरफ से हो रहे हैं कि बाकी हमले संभाल लेता है बंदा, इन दो के हमले संभाले नहीं जा सकते। तो आप भी क्या चाहेंगे कि निसाब तालीम जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो बहुत बड़ी मूवमेंट चल रही है, एक निसाब तालीम बन जाए, और मैं चाहूंगा कि आपका रास्ता हो कि इस निसाब तालीम को आप चाहें कि ये खालिसतन दीन के मुताबिक हो और इसके लिए एक तहरीक चलाई जाए। मेरे वालिद साहब का जो नजरिया है ना जी, जो हमारे कायद का नजरिया, वो कहते थे कि दुनिया की हर तालीम पढ़ो,
दुनिया की हर चीज पढ़ो, लेकिन जब तुमसे कोई बात करे या तुम्हारे कोई नजरियात को देखने की कोशिश करे तो उसे पता लगे ये हुजूर का सच्चा गुलाम है, ये पक्का मुसलमान है। और आप मुआशियात भी पढ़ाओ, सब कुछ पढ़ाओ, लेकिन अंदर मुसलमानी पैदा करो। क्या वो कहते थे, क्या इकबाल ने नहीं पढ़ा, इकबाल ने गैरों का नसाब नहीं पढ़ा, क्या उसने अपने ऊपर तारी कर लिया? वो कहते थे कि उस खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग, मेरी आंख का सुरमा था खाके मदीना और नजफ। तो वो कहते थे इनकी आंखों में खाके मदीना और नजफ डाल दो, इनको जो मर्जी पढ़ाओ, इनको दुनिया की कोई चीज असर नहीं कर सकेगी। इंशाअल्लाह हम भी उसके मुताबिक, हमारे अहबाब जो सारी टीम है पूरी एक तालीमी निज़ाम के ऊपर, वो हम एक मुसद्दा पेश करेंगे कि इसके मुताबिक तालीमी निज़ाम होना चाहिए। अच्छा, को आपकी पार्टी का कोई थिंक टैंक बनाया है? जैसे औरिया साहब ने कई बात, उन्होंने मुझे याद है जब मिलकर आए तो यही बात कही थी कि निसाब तालीम के हवाले से काम करने की शदीद ज़रूरत है। तो हमने देखा कई जो दीनी जमातें हैं उन्होंने अपना एजुकेशनल नेटवर्क बड़ा मजबूत अंदाज में बनाया हुआ है। स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, इवन कई यूनिवर्सिटीज़ तक जो है ना वो ऑन करते हैं ताकि एक नौजवानों की तरबियत की जाए अपने अंदाज के अंदर और उनको दीन के मुताबिक खड़ा किया जाए। तो तहरीक लब्बैक की जो प्रायोरिटीज़ के अंदर ये भी शामिल है कि ऐसे इदारे कायम किए जाएं जहाँ पर जो है वो जदीद खतूत के साथ साथ हम दीन की भी तालीम दें। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे कायदे मोहतरम का यही नज़रिया था कि ऐसी तालीम, लेकिन उससे पहले वो एक चीज बयान करते थे कि उस तालीम को पढ़ाने के लिए लोग भी तो तैयार किए जाएं। और मानते थे कि कोरस दो हरफी सिखाते हैं, आदमी आदमी बनाते हैं। तो हम कोरस भी बना रहे हैं और वो अफराद भी तैयार कर रहे हैं जो उसको बता सकें कि ये नजरियात हैं क्या और ये इनके फवायद क्या और इनको हमने पढ़ाना कैसे और लोगों के दिलों में इनको समाना कैसे। अच्छा, एक अहम चीज जो है आप साहब, एक अहम चीज जो है, अगरचे कि मुझे पता है कि मीडिया वाले आपको पसंद नहीं करते, बड़ी मुश्किल, हम जैसे आपको लेके आते हैं, आप सोच नहीं सकते कितनी मुश्किलों से करते हैं और कितने कितने हम पे अवतार चुकते हैं। लेकिन सिर्फ ये है कि अब मीडिया को के अंदर आपका एक मीडिया का नेटवर्क बनना चाहिए ताकि मीडिया के सामने आप अपनी पिक्चर भी रखें। अगरचे कि आप सोशल मीडिया पे आप कमाल हैं, आपने बड़े बड़ों को शिकस्त दे के रखी हुई है और बड़ा कमाल किया, लेकिन जो मेन मिस्ट्री मीडिया है इसके अंदर आपने कोई पॉलिसी बनाई कि इस तक आप कैसे पहुंचेंगे? जी पॉलिसी बनेगी, अभी तक बनाई तो नहीं। सच बात ये है, तो बनाई इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में कोई बेहतर इस्लाहात लाकर इसको लाइन अप करेंगे। जी इंशाअल्लाह। आप मजीद आप खुद क्या कहना चाहते हैं? आज मीडिया में आप इस वक्त शायद में पहली दफा कुछ कहना चाहते हैं, वो जरा साहब खुद अब दिल खोल के जो कहना चाहते हैं लोगों को, अलामा साहब के सोगवारान को, बाकी लोगों को, आप खुद दिल खोल के जो कहना चाहते हैं कहें। अलामा मतलब मेरे कायदे मोहतरम के ये अल्फाज जो मैं दोहराना चाहता हूँ और अपनी पूरी कौम से और पूरे पाकिस्तान के वासियों से ये कहना चाहता हूँ कि मेरे वालिद ने कहा था, ना हमने आपसे कुछ लेना है ना हमने आपको कुछ देना है, हमारे मकासद को समझो, हम तो हुजूर के दीन के लिए निकले हैं, बेसरो पा निकले हैं और हम हुजूर के दीन के लिए, आप चलो या साथ ना चलो, हम हुजूर के दीन के लिए अपनी तन मन धन के साथ हाजिर है। और हमारे कायद के सामने जब ये नारा लगाया जाता था कि कायद कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, तो वो फरमाते थे कि हम तो गर्दनें बढ़ा चुके हैं, अब आपका इंतजार है। तो हम भी यही कहते हैं कि हम अपना सब कुछ बढ़ा चुके हैं, अब कौम का इंतजार है कि वो अपने कब दुरुस्त फैसले करेगी और कब इस नहज पर पहुंचेगी और कब इन तमाम से जो सारे मामलात हैं इनको देखेगी कि कौन गलत है और कौन सही है, कब इस नहज पर पहुंचेगी कि वो फैसला कर सके कि हमने किस जानिब खड़ा होना है। आज भी हम यही कहते हैं कि हमने फैसला आपके कंधों पर रखा है, आप फैसला कर लें, हम तो इसी तरह अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे और सांस आखिरी सांस तक जारी रखेंगे और अल्लाह ताला हमें इसी तरह अपने कायद के मिशन पर रखते। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत अता फरमाए, आपका जो है वो मदद करे। और इसी नोट के साथ नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम, थैंक फॉर वाचिंग। लाइक करें, कमेंट करें, एहसन टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें।